हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएसवी स्टडी 125। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, आपके परिवार में सभी कुशल मंगल है ना। ठीक है, तो आइए इधर देखते हैं। अभी एलपी का पेपर आने ही वाला है भैया, तो और भी रेलवे के एग्जाम आ रहे हैं काफ़ी। तो अभी हम चलते हैं ज्योमेट्री की तरफ। ठीक है, ज्योमेट्री की तरफ मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छांट के निकाला है, बहुत ही वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। देखो इसमें क्या पूछा है, ए का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मैंने गलती से ए लिखा नहीं है, यहाँ पे ए का मान पूछ रहा है। अब आपको ये एंगल दे रखे हैं, एक दे रखा है 75 डिग्री का एंगल और एक दे रखा है 40 डिग्री का एंगल। पूछा ये वाला एंगल क्या होगा, ए बराबर क्या, बस ये इतना सा क्वेश्चन है। तो आप निकाल सकते हो तो निकालिए, वरना मैं आपको क्वेश्चन का एंगल बताता हूँ तरीका। देखो इसके बीच में सबसे बड़ी इसी के लिए करने का एक तरीका है, ये आपके सामने दे रखा है। ये क्या बनना है भैया आपके सामने, एक ट्रायंगल या त्रिभुज। क्या बनना है, एक त्रिभुज, एक त्रिभुज या ट्रायंगल बनना है। ठीक है, ट्रायंगल बनना है आपके सामने ये। अब इसका भी कोई एंगल होता है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों भुजाओं का योग जो होता है, तीनों भुजाओं का योग कितना होता है भैया, 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखोगे, 180 डिग्री होता है। अब बात आती है, देखो करने को कुछ नहीं था, ए प्लस माइनस बी भी कर देते तो अभी हो जाता है। 180 होता है किसी भी ट्रायंगल का, ये भी एक ट्रायंगल की शेप में ही है। 180 एक तो तरीका होता है, दोनों को ए प्लस बी हमें चाहिए ए, तो बी प्लस सी कर देते तो बराबर ए माइनस कर देते, ए प्लस बी माइनस सी में से ए बी माइनस कर देते तो ए का मान यहाँ निकल जाता। कर लेते 75 और ये कितना हो गया भैया, ये हो गया 115। तो ये जो दोनों को योग जोड़ने के बाद आता है ना, वो ए का ही मान आता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे हम, यहाँ से भी ए का मान निकल ही आएगा। 180 में से एक एंगल, ये दोनों को जोड़ के और जोड़ का जो भी योग मिलता है वो इसका मान होता है। ठीक है, ए का मान होता है, कितना आ जाएगा 115, ये इसका एंगल था। बस तरीका करने का मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। ये तो एक होगा टेम्परेरी तो जुगाड़, मतलब फॉर्मूला फिट करो और हो गया, कहीं बैठे कहीं नहीं बैठे। पर एक अब हम देखते हैं फॉर्मूला विद फार्मूला। कोई भी जो लाइन होती है वो भैया 180 की होती है, जहाँ पे बात ज्योमेट्री की आ रही हो। ठीक है, या वृत्त की भी आ रही हो। देखो अभी ये वृत्त कितने का, 360 का होता है। इसको यहाँ से केंद्र से होकर कोई भी सेंटर से, सेंटर पॉइंट से होकर कोई रेखा गुजर रही है तो वो इसको 180 और 180 में डिवाइड कर देती है। ठीक है भैया, तो यही होता है। तो कोई भी लाइन होती है 180 की इसी आधार पे। बट अब हम देखेंगे, एक बात बताओ, ये लाइन पूरी 180 की होगी, मानोगे या नहीं मानोगे, बिल्कुल। तो ये 75 डिग्री का एंगल है, तो ये कितने का बचा होगा, 105 डिग्री का एंगल। अब वैसे ही 105 का है तो ये कितने का बचा होगा भैया, 75 डिग्री का एंगल। और वैसे भी ये हमें करने की जरूरत नहीं थी, जब आमने सामने वाले एंगल होते हैं ना, ये बराबर होते हैं। ये इतना है तो ये भी इतना ही रहा होगा। एक बताओ, ये पूरी लाइन कितने की होगी, 180 की है, 40 है तो ये कितना रहा होगा, 140। कोई दिक्कत। अब ये 140 है तो ये कितना रहा होगा, 40। और ये अब यहाँ की बात आ जाए, ये 40 है तो ये कितना रहा होगा, 140। तो हमेशा ये वैसे भी करने की जरूरत ना है। अपोजिशन में जो आमने सामने वाले विपरीत जो हमारे एंगल होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, इस कंडीशन में तो ये 75 हो गया, ये 40 हो गया भैया। एक ट्रायंगल कितने का होता है पूरा, बताएगा कोई, 180 डिग्री का। अब ए प्लस बी का मान, ए बी सी में से ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 माइनस ए बी का मान घटा दो, इन्हें ए बी मान लो या कुछ भी मान लो, ए प्लस बी मान लो। चलो सी का मान हमें यहाँ पे गिवन कर निकालना, फाइंड करना है। ए बी का मान हमें दे दिया, ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी का मान घटाएंगे तो कितना है, ए बी का मान हमें कितना मिल रहा है, माइनस, ये दोनों को जोड़ लो, 115 या 115, 115। ठीक है, 115 इसमें से घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, सी का मान 65 डिग्री। एक बात बताइए भैया, पूरी लाइन कितने की होती है, 180 की। जब ये 65 डिग्री है तो ये कितना रहा होगा, 115। कोई गलत कह दिया क्या मैंने, सही बोल रहा हूँ ना। तो ये एंगल कितने का हो गया भैया, 115 डिग्री का। यही हमारा आंसर है, बस 115 डिग्री, सॉरी 115 डिग्री, यही हमारा आंसर है, लिख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से इस तरह के क्वेश्चन निकालते हैं। अभी हमें और भी एंगल निकालने पड़े तो हम निकाल देंगे। जैसे कि ये 65 है तो ये भी 65 रहा होगा, और ये 115 है तो ये भी 115 रहा होगा। ठीक है, और ये सारे हमने निकाल दिए, ये 105 है तो ये भी 105, बाकी सारे एंगल हमने निकाल दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।